हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। आज वीडियो लेकर के आया हूं एसएससी जीडी 2026 पर, क्योंकि 25 पर लगातार मैं कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग स्टेट्स की आप डिमांड कर रहे थे, वो सब मैं बना चुका हूं। बस अब उन बच्चों से तो ये कहूंगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। आपके फिजिकल की तैयारी के लिए हम लोग टिप्स भी दे रहे हैं। एक हमने चैनल बनाया है फिजिकल के लिए, RWA फिजिकल गुरु। इसको सर्च करेंगे तो आपकी घर बैठे आपकी दौड़ सही करवा दी जाएगी, क्योंकि आपको एक एक्सरसाइज बताई जाएगी जिससे आप अपनी दौड़ बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। सांस फूलता हो या आपका सिन पेन होता हो, जब पैरों में दौड़ते हैं तो पैरों की पिंडलियों में दर्द हो जाता है, आगे की हड्डी में दर्द हो जाता है, पैर नहीं रखा जाता, तो वो वाली समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो वो आप RW फिजिकल गुरु को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको रोजगार तक पहुंचाएं, ना कि केवल एग्जाम करा दें और हमारा काम खत्म नहीं। जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी, आपके परिवार में, आपके जो जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और परिवर्तन लाने के लिए RWA है। और निश्चित तौर पर ये सोच उसी कड़ी में आगे की ओर लेकर के जाती है हमें, कि कोई बच्चा अगर नहीं मतलब सेलेक्ट होता है, मेडिकल में रहता है, फिजिकल में रहता है, तो जिम्मेदारी हमारी है। हम उनकी उस समस्याओं पर काम करें। बस उसी काम का ये प्रयास है कि भाई आप लोग फिजिकल में भी ना रहें किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के भाई एसएससी जीडी 2026 के बारे में आज बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगली तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि इस बार कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, और उनको ये दर्द होगा कि सर मैं इस बार एग्जाम में रह गया, मुझे बहुत दुख है, मैं नहीं संभल पा रहा हूँ खुद को, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मुझे टिप्स दीजिए, गाइडेंस दीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी वेट कर रहे हैं, सर प्रैक्टिस सेट्स SSCGD के लिए चलने चाहिए, वो अभी तक नहीं चले हैं। तो उन सब बातें मैं सारी बातें करने आया हूं आज। तो कुल मिलाकर के भाई पहले तो एक बात कहूंगा कि जो बच्चे पिछली वाली में फिजिकल से रह गए, कुछ बच्चे तो देखिए, अगर आप फिजिकल से रहे हो मैं तो आपको भाग्यशाली समझता हूँ। वो इसलिए, कुछ बच्चे अभी फाइनल से भी रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है भाई। अभी 4 लाख बच्चे पास हुए हैं, 60,000 वैकेंसीज हैं। तो अब पता चलेगा सीधा। पहले तो फिजिकल में रह जाते थे, तो मेडिकल में कोई रह गया तो कई सारी मेरिट लगती थी, एक बीच में और थी मेरिट की लेयर, कुछ उसमें भी रहते थे। लेकिन अब तो सीधा फाइनल में रहते हैं। अब के बाद सीधा फाइनल लगेगी, और फाइनल लगेगी नवंबर दिसंबर में। मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अब तो आप रह गए, आपको अब पता चला है, उनको पता चलेगा नवंबर दिसंबर में, क्योंकि 4 लाख में से 50-53 हजार बच्चे ही तो सिलेक्ट होंगे। अब आप सोचो ना, कि कोई फिजिकल में रहेगा, कोई मेडिकल में रहेगा, कोई फाइनल मेरिट में रहेगा, तो आपसे बाद में उनको पता चल रहा होगा, जब उनके पास समय ही 2-3-4 महीने का बचेगा। आपको अब इतने दिन पहले पता है जब आपके एग्जाम में 6 से 8 महीने हैं। तो आप अगर अब भी सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी कमी होगी। मैं भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो रहे हैं, और आप मान लीजिए खुद को ये मानते हो कि सर मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से, मैं 3 नंबर से, तो आप तो यार टॉपर बनने चाहिए अगले। क्यों बनने चाहिए? क्योंकि आप तो किनारे से रहे हो। अब जो अगली बार लगेंगे आपसे नीचे वाले ही तो लगेंगे सब। आप रहने वालों में तो टॉपर हुए। तो आप अब क्या हो सर, वो जो बाद में रहेंगे वो भी तो हमसे ऊपर हैं। तब तक आप अपने आप को उनसे ऊपर कर दो ना, क्योंकि वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं SSCGD के लिए, वो तो अपने फिजिकल मेडिकल की तैयारी में लग रहे हैं। उनको तो 2-3 महीने मिलेंगे, आपको 8 महीने मिल रहे हैं, उनको पछाड़ने का आपके पास मौका है। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, कि आप कुल मिलाकर के अपनी तैयारी को स्ट्रांग करिए। ये मत सोचिए कि मैं फिजिकल से रह गया, मुझे तो अभी जो है वो, सॉरी, फिजिकल की कट ऑफ में ही नहीं आ पाया। अभी बहुत सारे बच्चे मतलब कभी फाइनल तक ही नहीं जा पाया। मैंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं बच्चों। अभी मैं एक बच्चे का क्यों पूछ रहा था कि उसके 150 मार्क्स कैसे आए। इस बार 150 मार्क्स बहुत अच्छे माने गए हैं। 150 पे SSF मिल जाएगा आराम से। तो मैं उससे पूछ रहा था, तो उसने बोला कि सर पहले तो मैं फिजिकली कट ऑफ भी क्लियर करनी नहीं कर पाया था, और इस बार 150 प्लस स्कोर है, SSF ले गया। क्यों, कैसे ले गया? तो कह रहा जी फिजिकल में बाहर होते ही बस मुझे 6 महीने मिल गए, क्योंकि मेरी सब बेसिक तैयार था, और 6 महीने
मैंने अपने आप में ठान लिया था कि मुझे इस बार लेकर के रहना है, क्योंकि जो अब जो भीड़ थी, जो मैं मान लीजिए 4 लाख के करीब से रहा, 4 लाख बच्चे ही तो सबसे ऊपर हैं अब भाई। 60 लाख में 50 लाख फॉर्म में से 4 लाख में मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके करीब ही हूं। तो बाकी भीड़ से तो मुझे डरना ही नहीं है। जो 46 लाख की भीड़ है वो तो बेकार है। अब मुझे अपने आप को उन 4 लाख में सबसे टॉप पे पहुंचाना है। तो मैं कंपटीशन ही मैंने 4 लाख का मान लिया बस, यानी 4 लाख ही फॉर्म मान लिए मैंने। तो भाई ये एक सोच होती है कि जब आप अपने आप को ऐसा फील करो कि इतनी भीड़ में कैसे नंबर आएगा, इतना बड़ा कंपटीशन है, तो देखो ना 4 लाख में मैंने अपने आप को मान लिया, क्योंकि मैं 4 लाख में आ गया हूं। और मैंने देखा कि भाई 50,000 तो लिए भी जाने हैं, तो कंपटीशन रहा ही कहाँ, 4 लाख में से 50,000 में तो यूं ही सेलेक्ट हो जाऊंगा। और उसने इस पॉजिटिविटी से मेहनत की और वो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट ही नहीं हुआ, एसएसएफ लिया, है ना। तो ये वाली अपनी एक सोच रखनी है आपको। कुल मिलाकर के पॉजिटिव जितना रहोगे, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके रहेंगे। और ये हमेशा हमें मेहनत करते टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है हमेशा। तो अब अगर मैं एक बात बोलूं भाई, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी ये फॉर्म आ रहे हैं आपके अक्टूबर 2025 को, अक्टूबर। और एग्जाम हो जाएगा जनवरी फरवरी। अब एक बात सुनना मेरी, कि जो बच्चे अक्टूबर में फॉर्म भरेंगे, नवंबर तक वो फॉर्म चलेंगे। सोचिए आपने नवंबर अक्टूबर में फॉर्म भरा और जनवरी में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आपको कितने महीने मिले, 2 महीने। क्या आप अगर यहां से तैयार, देखिए यहां तो हर बच्चा इतना जागरूक होता है ना, एसएससी जीडी में भाई साहब इतनी मेहनत करता है यहाँ तो कि पूछो मत। तो यहाँ तो हर एक बच्चा मेहनत करेगा फॉर्म भरने के बाद, तो हर एक। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा, इनका बिल्कुल नहीं होगा जो यहाँ मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब कर रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं तो भाई फिर आप ऐसे, भगवान ने कोई विलक्षण प्रतिभा तो आपके अंदर दी नहीं, सब जैसे ही हो आप भी। तो फिर जब सभी कर रहे हैं तो आप सबसे आगे कैसे निकलोगे। सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आप उस समय मेहनत करो जब सब नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सा टाइम है, कि जुलाई टू अक्टूबर। अगर आपने ये टाइम और मेहनत कर लिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, 2 महीने तो सबको